लाइक टुडे वी आर हियर एंड हमको पता है कि हम 2 दिन में हम नए साल में जाने वाले हैं, यानी संडे का दिन आखिरी दिन होगा एंड मंडे हम नए साल में एंटर होने वाले हैं। हम सब लोग ने प्लानिंग किया होगा, जैसे हम 3 हफ्ते से 2 हफ्ते से बातें करते आ रहे हैं, हम सब लोग ने प्लानिंग किया होगा। बट मैंने हमेशा एक आप लोग को उत्साहित किया है कि अगर आपने प्लानिंग किया है, वेरी गुड, अच्छी बात है, आप प्लानिंग करें, आप बड़े सपने देखें, इज़ वेरी गुड। बट मैं ये चाहता हूं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि एज माई सोल प्रॉस्पर आई विल प्रॉस्पर इन एवरीथिंग। आमेन। तो मेरा सोल, मेरा प्राण कैसे कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेंगे, कैसे मेरा सोल प्रॉस्पर होगा, उन्नति होगा प्रभु के वचन के द्वारा। आमेन। तो जैसे मैंने कहा कि हमें नए साल में जो 2024 में आना है, वॉक इन विजडम। जैसे प्रभु ने मुझे एक ऐसा पिक्चर दिखाया, वॉक इन विजडम, वॉक इन विजडम। हमें बुद्धिमान की अनुसार हमें चलना है और प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। जितना हम प्रभु के वचन में हमारे प्राण उन्नति पाएंगे, वी विल सी प्रॉस्पेरिटी इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। आमेन। दिस इज गॉड्स प्रॉमिसेस। प्रॉस्पेरिटी बाहर होने से अंदर अगर हम प्रॉस्पेरिटी में नहीं रहेंगे, हमारा वचन, हमारा हृदय, हमारा जीवन प्रभु के वचन में नहीं रहेंगे, इट्स डिफिकल्ट, हम उतने प्रभु से दूर जाएंगे। लेकिन जितना हम अपने जीवन में प्रभु के वचन से हम बढ़ेंगे, प्रभु के वचन को देखेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु कहता है कि सिर्फ वही नहीं, बाहर जो भी हमारी जरूरत है प्रभु हमें पूरी तरह से भर देगा। हालेलुया, आमेन। डू यू बिलीव दैट? I just like to take that, I don't want to preach, but I want to take that appreciation word, okay? मैं एक आप लोग को उत्साहित करना चाहता है। How many of you know बरनबास? कितने लोग जानते हैं बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बरनबास? कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? Okay, what is the meaning of Barnabas? Encouraging. Who said this? Yes, he is an encourager. Amen. Encourager. और वो क्या encourage करता था? वो लोगों को बहुत ही उत्साहित करता था प्रभु में बढ़ने के लिए। टुडे वी आर अ सन ऑफ एंकरेजर। आमेन। वो यीशु के थे और बाइबल बताती है कि मसीह लोग के जीवन में एक ही चीज होना है कि वो एक दूसरे को क्या करे? उत्साहित करे, एक दूसरे को ऊंचा उठाए, एक दूसरे के उत्साहित करने में तत्पर रहे, हर काम में उनको आगे बढ़ाए। सो आई जस्ट लाइक टू टेक दिस वर्ड, आई जस्ट वांट टू थैंक, जस्ट आई विल टेक दिस स्क्रिप्चर, just you can turn with me. The Bible says, Hebrews chapter 6 verses 10. Even in the Old Testament, Bible says Joshua called all his tribe, all his people, all his soldiers, and he started encouraging them. He started encouraging them. Why? क्योंकि उन्होंने पूरा साल में देखा है कि जो लोग ने, उनके सेना जो थे, उनके जो लीडर थे जोशुआ के साथ में, उनके फैमिली थे, बच्चे से लेके बड़े तक, वो हर एक लोग उसके असेंबली में जुड़ जाते थे और जोशुआ को एंकरेज करता था आगे लड़ाई करने के लिए। और वो लोग दूसरे के लिए भी लड़ाई करते थे, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, लेकिन वो लोग दूसरे के लिए भी लड़ाई करते थे। आमेन। Hebrews chapter 6 verses 10, he says that, for God is not unjust, he will not forget how hard you have worked for him. Underline that. ये underline कर ले. This is powerful word. This word is encouraging us today. Many people, बहुत सारे लोग कलीसिया में काम करते करते, प्रभु के राज्य में काम करते करते थक जाते हैं। कभी कभी हमें एप्रिसिएशन वर्ड नहीं मिलता है, फिर हम इतने निराश हो जाते हैं, हम इतने थक जाते हैं, हम सोचते कभी कभी मिनिस्ट्री छोड़ दे, कभी कभी हम सोचते कि कुछ भी ना करें प्रभु के लिए। ये बेहतर होगा कि मैं और मेरा परिवार एक चर्च में जाए, बैठे, वचन सुने और घर पे चला जाए। What Bible says, what Bible says, take it as a word, as a prophetic word to the Lord. It says, for God is not unjust towards you if you do a small work, if you're encouraging your brother, or if you're giving a glass of water
अगर आप एक गिलास पानी भी देता है कलीसिया में, अगर आप वो सेवा भी करते हो, गॉड इज सेइंग आई एम नॉट अनजस्ट फॉर एवरी योर वर्क। आप बैनर लगाते हैं, आप लैपटॉप करते हैं, चेयर लगाते हैं, चेयर साफ करते हैं, प्रभु हमारा यहाँ पर हर चीज को देखते हैं। आमीन। सो आई जस्ट लाइक टू टेक दिस, आई वांट टू अप्रिशिएट यू एवरीबॉडी जो हमारे कलीसिया में काम करते हैं। मैं भले आप देखते रहे कि मैं सिर्फ थोड़ा बहुत हंसी मजाक करता हूँ, बट आई एम वॉचिंग एवरीथिंग। मैं हर चीज को देखता हूँ जो लोग काम करते हैं, जो लोग इफ आई सी सुरेश वो क्या काम करता है, लोग आप देखेंगे कुछ भी नहीं करता होगा, खाली सर हाथ, लेकिन वो एक ऐसा काम करता है, अपने दोस्तों को उठाकर कलीसिया में लाता है। अगर कोई बोलता है कि अगर मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो फिर भी वो जबरदस्ती करता है और एंकरेज करते हैं, अपने दोस्तों को उठा के लेके आते हैं। ब्रदर स्टीफन आज हमारे बीच में नहीं है, ही टेक हिज कार, उसका पेट्रोल खर्चा करता है और वो कलीसिया में अपने दोस्तों को लेके आता है। आमीन। आनंद निजवा से आता है अपना पेट्रोल भरकर, गाड़ी फिर भी उसको साथ देता नहीं है, गाड़ी उसका खराब है, बट ही टेक द रिस्क, ही पुट द पेट्रोल और वो गाड़ी से निजवा से इधर आता है। आमीन। क्या प्रभु अनजस्ट है? प्रभु सब कुछ देखता है। प्रभु क्या देखता है? दिल। आई विल टेक पॉल, ब्रदर पॉल नेम, सिस्टर सारा। ब्रदर पॉल नाश्ता देखता है हमारा, उसके बीच में क्या मसाला डाले, ही डिसाइड दैट, he paid for that. God is not unjust. Babu, Balbir, Gopi, they put banner, ये लोग सब बैनर लगाते हैं, सुबह सुबह उठकर आते हैं, ऑफिस से पूरा सब सामान लेके आते हैं। It is God unjust? अगर पास्टर अप्रिशिएट नहीं करता है, think about that, the great one, प्रभु हमेशा देखता है, प्रभु हमेशा देखता है। I started my ministry, कलीसिया में झाड़ू मारते हुए। सो प्रभु कभी भी संतोष दरवाजे के पास खड़ा रहता है, एंड ही ओपनिंग द डोर, क्लोजिंग द डोर। कभी कभी वो लोगों को कहता है कि आप यहाँ से यहाँ बैठो, लोग उसका इंसल्ट करता है, बट इट्स टेक बिग हार्ट, वो फिर भी अप्रिशिएट करता है। इट इज गॉड अनजस्ट? इट इज नॉट गॉड अनजस्ट। प्रभु हर हृदय को देखता है। आप जिसको भी उत्साहित करते हैं कलीसिया में लाने के लिए, आप उसको सर्व करते हैं, या आप फोन में किसी को 2 वर्ड एंकरेजिंग बोलते हैं, अभिषेक, ही टेक्स सो हार्ड वर्क, पुटिंग कैमरा, ही ऑलवेज एंग्शियस। अभिषेक हमेशा एक सोच में रहते हैं कि मैं क्या अच्छाई करूं, कितना अच्छा मैं वीडियो निकाल सकूं, कितना अच्छा मैं काम कर सकूं। इट्स गॉड अनजस्ट? मे बी वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग हिम। मे बी हम लोग कभी कभी बोलते हैं कैमरा थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। बट गॉड is always encouraging. Amen. Amen. Darshana, Cheryl, Phoebe, my son Joash, my wife सबसे ज्यादा चर्च का एकदम कॉन्शियस में रहते हैं कि कलीसिया कैसा प्रेजेंटेबल करूं। मे बी वाइफ सबको करेक्शन करता है, दर्शनों करता है, अभिषेक को करता है। थोड़ा लोग देख के वाइफ को थोड़ा सा ये हो जाता है कि शी वांट एवरीथिंग, बैनर वगैरह सब एकदम, चर्च एकदम प्रेजेंटेबल रहे, ताकि प्रभु जो भी लोग आए प्रभु की महिमा करें। एंथनी इतना लंबा से आता है, he do work, but though he doesn't know completely, but he worked for something. It is God unjust? No. So what I'm trying to say here, I want to take this word, what we are learning here, हम क्या सीखते हैं यहाँ पर? हम ये सीखते हैं कि कुछ भी छोटा से छोटा काम हो, प्रभु इग्नोर नहीं करता है, नहीं करता है। अगर हम बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे के लिए हम एक समय बिताते हैं, जूनियर क्लास टीचर, अगर हम उसके लिए ये रहते हैं, तो हमें नहीं भूलना है। शेरिल, रिचर्ड, I hope I'm not forgetting, Sarah, Iona, these all people are there. I forgot. Kishore, brother Kishore, Kishore bread and wine बनाता है, वो क्या लगाता है ब्रदर किशोर? एक एक सुगंध लगाता है ताकि सब लोग जब आए एक अच्छा स्मेल लेके आए, So God is not unjust. I just want to take this word. I want to appreciate everybody. Shweta, everybody. I want to encourage everybody. बहुत सारे हमारे बीच में नहीं है, आज छुट्टी पे है, तो मैं ये encourage करना चाहता हूँ कि भाइयों बहनों, church, do not stop
doing the good work, because you're not doing for pastor, you're not doing for anybody, you're doing for the Lord. अगर आप एक चेयर लगाते हो तो आप ये ना सोचे कि आपके साथ में कौन है या नहीं, आप काम करते रहे, क्योंकि प्रभु इज नॉट अनजस्ट. क्या कहता है वो? फॉर गॉड इज नॉट अनजस्ट, ही विल नॉट फॉरगेट हाउ हार्ड यू हैव वर्क फॉर हिम. आपने कितना, अभी आपने प्रभु के लिए क्या काम किया? अगर आप सोचो, यही काम है. जब आप कलीसिया में आते हो, सुबह उठकर आप समय, सुबह उठना बहुत कठिन होता है, ठीक है, कभी कभी हम लेट सोते हैं, सुबह हमें बहुत मुश्किल होता है उठने के लिए, लेकिन जब आप उठते हो, आपके शरीर को आप पुश करते हो और आप जाते हो कलीसिया में. क्यों? क्योंकि सबके साथ में मिलकर आपको आराधना करना है. गॉड इज सेइंग ही इज वॉचिंग योर हार्ट, ही इज वॉचिंग. एंड प्रभु बोलता है कि वो भूलता नहीं है, एंड दैट इज द ब्लेसिंग इज अपॉन यू. प्रभु भी देखता है कि यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दैट, हाउ जीसस हैज टेकन दैट पेन फॉर यू एंड फॉर मी. कितना पेन हमारे लिए यीशु मसीह ले लिया. तो हमारे लिए किसी को पानी पिलाना, किसी को चेयर लगाना, सामान उठा के लगाना, हम कुड़कुड़ाए नहीं, लेकिन हम उत्साहित हो गए. अगर कोई भाई निराश भी है तो हम बरनबास बन जाए, वी विल एनकरेज. अगर कोई कुड़कुड़ाता भी है, हम ऐसे बरनबास बन जाए, हम उसको उत्साहित करें, कोई बात नहीं. प्रभु हमें अप्रिशिएट करता है. पास्टर करे ना करे, पास्टर अनदेखी हो जाता है, लीडर का भी अनदेखी हो जाता है, हमारी नजर सब जगह नहीं जाता है, बट बाइबल कहता है कि परमेश्वर का नजर हर एक के ऊपर होता है, एंड प्रभु उसका प्रतिफल देता है. आपने अगर थोड़ा सा भी कुछ आपने प्रभु के लिए खर्चा किया होगा, आपके पॉकेट को हिलाया होगा, प्रभु इज नॉट अनजस्ट, ही गिव, वो देता है. और प्रभु किसी का उद्धार लेता नहीं है. तो ये कहता है कि वर्क फॉर हिम एंड हाउ यू हैव शोन योर लव. आपका प्यार, जब आप कुछ काम करते हो तो आप क्या दिखाते हो? योर लव फॉर द लॉर्ड. आप एक बैनर लगाते हो, आपका प्यार प्रभु के लिए. मैं कितना अच्छा लगाऊं बैनर, कितना अच्छा देख सकता है कलीसिया, क्योंकि कलीसिया प्रभु का है. अगर मैं चेयर लगाता हूं, अगर कोई फैमिली अंदर आता है, कोई लोग आते हैं, हम उनका कैसा स्वागत करते हैं, कैसे उनको हाथ मिलाकर, जैसे अपने एक परिवार के द्वारा, क्योंकि हम सब प्रभु के परिवार है. ऐसे नहीं कि हम अपने सर को घुमा लेते हैं या फेस हम घुमा लेते हैं एंड हम जस्ट कहते हैं कि नहीं वो मैं जानता नहीं तो उसको नहीं. द बाइबल सेज कि हर एक मसीह लोग एक परिवार है. भले ही हमारे लिए वो हम उसको नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा परिवार है, क्योंकि हम मसीह में हैं. तो जो लोग भी आते हैं अंदर, हमें एक दूसरे को मिलना है, जाकर एक दूसरे को हाथ मिलाना है, उनको एंकरेज करना है, उनको उत्साहित करना है. हमारे चेहरे पे हमेशा खुशी रहना है. भले हम जानते हैं कि हम मुश्किलात में हैं, लेकिन फिर भी वो मुश्किल काम प्रभु हमारे लिए कर लेता है. आमीन, आमीन, आमीन. तो हमेशा मैं क्या कहना चाहता हूं कि 2024 ये योजना बना ले कि मैं प्रभु में बढ़ूंगा और प्रभु के लिए और हार्ड काम करूंगा, और हार्ड काम करूंगा. कितने आज ऐसे मसीह जो मस्कत में है, कलीसिया में नहीं जानते हैं, निराश हो चुका है, बैठ चुका है, किधर भी नहीं जाते हैं, कहता है कि नहीं प्रभु मेरा दिल में है, मैं घर पे रहूंगी या घर पे रहूंगा. प्रार्थना करें उनके लिए. जोशुआ कहता है कि जब उसने लोगों को अप्रिशिएट किया, क्यों किया? वो लोग ने सिर्फ अपने परिवार को ही कलीसिया में लेके नहीं गया. आमीन. वो लोग ने सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़ा नहीं, वो लोग ने दूसरे के परिवार के लिए भी लड़ा. प्रेयर. आने वाले सालों में आप ऐसे लोग बन जाएं कि दूसरे की परिस्थिति के लिए आप लोग प्रार्थना में कर, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु आपके कामों को भूलता नहीं है. एवरीबडी हैव हर एक के ऊपर एक डिफरेंट मिनिस्ट्री है, और हर एक के ऊपर ग्रेस, प्रभु ने वो मिनिस्ट्री के ऊपर ग्रेस दिया है. जो आपका सेवकाई है, प्रभु से आप अनुग्रह ले ले और उस मिनिस्ट्री में आप बढ़े. अगर आपको लगता है कि मैं प्रार्थना में आप बैठ सकते हो, प्रभु से अनुग्रह मांगे कि प्रभु आपको अनुग्रह दे, प्रार्थना में आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताए. अगर आप एंकरेजर है, आप बन जाए एंकरेजर, प्रभु से अनुग्रह पूछे, आप लोग को उत्साहित करते रहे वचन के अनुसार. आमीन. वचन का बाइबल यही कहता है कि हमें भूलना नहीं है,
कि he's worked hard for him, and how you have shown your love to him by caring for other who's a believers. सिर्फ हम चर्च के नहीं, ऐसे और भी बिलीवर्स हैं जो निराश हो चुका है, ठंडे हो चुके हैं, आशा टूट चुका है, काम करते हैं, हृदय उनका एकदम ही ये हो चुका है. हम उनके लिए उत्साहित वाले बन जाए. जो लोग कलीसिया में नहीं आते हैं उनको फ्राइडे को उत्साहित करें. कम ऑन, चलो हम जाएंगे. शैतान हमेशा चाहता है कि एक मसीह हमेशा नीचे रहे, निराश रहे, दुखित रहे, गिरे हुए रहे. लेकिन हम मसीह लोग, हम प्रभु को जानना है. इसलिए क्या बोलता है, हमने गीत गाया, शैतान को क्या किया यीशु मसीह ने, हरा दिया है, हमारे लिए हरा दिया है. सो वी हैव टू बी एनकरेजर. आमीन. हमें उत्साहित के लोग बनना है और उत्साहित लोगों को करते रहना है. आमीन. और किसके लिए, केयरिंग फॉर अदर बिलीवर एज यू स्टिल डू. जब तक हम इस पृथ्वी पर रहे, जब तक हम 6 फुट के खड्डे में नहीं जाते हैं, तब तक बाइबल कहता है हमें साहस नहीं छोड़ना है. हमें प्रभु के लिए काम करते रहना है. चाहे हम ओमान में हो, इंडिया में हो, कहीं और देश में हो, किसी भी कलीसिया में हम जाएं, हम क्या सोच के जाना है, ये नहीं कि मैं सिर्फ जाके बैठूं, वचन सुनूं और आ जाऊं. नहीं, जो आपके अंदर प्रभु ने भरा है उसको कार्य में लाना है. क्योंकि प्रभु कहता है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, काम करते रहना है. भले हमारा पोजीशन पुलपिट में नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने हर एक को मिनिस्ट्री दिया है. एवरीवन हैव दैट मिनिस्ट्री. प्रभु ने हर एक के ऊपर योजना बनाया. जो आपके अंदर है, आप उसके लिए बेस्ट हो जाए, बेस्ट हो जाए. When you become an encourager, people will follow you. जब आप उत्साहित करने वाले बन जाते हो, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपको कॉल करेंगे, यार मेरा ये प्रॉब्लम है, क्या मेरे लिए कुछ है ना, तू मेरे को कुछ राय दे, कुछ मेरे को काउंसलिंग कर. बिकॉज ही नो दैट यू आर एन एनकरेजर. लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे पूछेंगे. क्यों? क्योंकि हम प्रभु के आत्मा को लेकर चलते हैं. प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु के आत्मा को लेकर चलते हैं और हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं. हमेशा हम एनकरेजर रहते हैं. भले ही हमारे अंदर बहुत सारे ऐसी लड़ाई हमारे अंदर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रभु के लिए वो काम करते हैं. और स्टिल वी हैव टू डू कंटिन्यूसली. हमें करते रहना है काम, चाहे कुछ भी हो जाए. हमें कलीसिया में आना नहीं छोड़ना है, कलीसिया में लगातार रहना है. क्योंकि आप ये समझना है कि मेरा, अगर मैं वो कलीसिया में नहीं जाता हूँ तो शायद वो जगह मैंने छोड़ दिया है. वो जगह के लिए मेरा जो मिनिस्ट्री है वो मुझे करना है, मुझे रहना है, मुझे मिलना है लोगों से, लोगों को उत्साहित करना है. मुझे नहीं मालूम कि जब आप कलीसिया में आते हो प्रभु आपको किसके लिए रखा है और कब आपको वो वचन आएगा. भाई बोलेगा अरे ये वचन तो मेरे लिए था. आपको नहीं पता प्रभु आपको कैसे इस्तेमाल करेगा. तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवरसेल्फ. हमें समटाइम हम लोग जब गीत गाते हैं, हमको लगता है कि हम आधा घंटा गीत गा लिया और आधा घंटा गीत गाने के बाद नहीं, खत्म हो गया. नहीं, आपको नहीं पता जो आप सॉन्ग प्रिपेयर करते हो, क्वायर टीम, एक सॉन्ग भले आपने 5-6 गाना गा लिया, लेकिन एक सॉन्ग ऐसा काम कर लेता है, प्रभु की आत्मा ऐसे छूता है. भले वो एक व्यक्ति हो, उसका विश्वास प्रभु की तरफ बढ़ जाता है, उसका जीवन में वो शांति आता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम, चाहे हम लैपटॉप पे बैठते हैं, हम या कैमरा में हैं, या फिर हम चेयर करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, वट एवर यू डू, डू एवरीथिंग इन प्रेयर. धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए. जब चेयर लगाते हो, चेयर पे हाथ लगाते, प्रार्थना करते हुए, प्रभु धन्यवाद इस चेयर में जो आप व्यक्ति बेचने वाले हैं. जब आप झाड़ू लगाते हो, साफ करते हो, प्रभु धन्यवाद आप कलीसिया में आज लोग लाने वाले हैं. जब आप गाड़ी चला के आते हो, जब आप उठ के आते हो, जो आपका प्यार आपको इस कलीसिया में खींच के लेके आता है. आमीन. तो हमें ये सोच के आना है कि मेरे लिए प्रभु ने सेवा रखा है और वो सेवकाई मैं विश्वास योग्य वो कलीसिया में निभाऊंगी. आमीन. आमीन. मुझे किसी ने बोला नहीं कि तुझे ये काम करना है, वो करना है.
ये मेरे अंदर आया क्योंकि प्रभु का प्यार मेरे अंदर वो लेके आया, प्रभु ने मुझे लेके आया, प्रभु ने मुझे काम करने के लिए उत्साहित किया। मुझे किसी बोला नहीं कि तू ये करना है वो करना है। जब मैंने देखा मुझे लगा कि मुझे करना है, और ऐसा ही प्रभु मुझे आगे बढ़ाते गया। आमीन, आमीन। सो बाइबल क्या कहता है कि हमें जो प्यार हमारे अंदर जो है प्रभु के लिए, हमें हर उस मसीह का केयरिंग करना है, केयरिंग करना है। आर यू देयर विथ मी? केयरिंग करना है। केयरिंग बहुत सारी चीज़ों से होती है, बहुत सी बातों में, सिर्फ वचन ही नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं। फिजिकल केयरिंग भी होता है जिसको आप मदद करते हैं, बहुत सारे ऐसी बातों में आप उनको केयरिंग करते हैं। तो हमें केयरिंग करना है। इसलिए जोशुआ कहता है कि आई अप्रिशिएट यू। आपने सिर्फ आपके परिवार नहीं, लेकिन आपने दूसरे के परिवार के लिए भी लड़ाई की है। अगर आपको लगता है कि आपके कोई मित्र है, कोई पड़ोसी है, मसीह है, मुश्किल में है, हमें उन्हें उनके लिए खड़ा रहना है, प्रार्थना में उनको मदद करना है, प्रार्थना में उनको आशीष देना है, उनको उत्साहित करना है, ताकि शैतान के हाथ से वो छूट जाए। दैट इज वी आर केयरिंग। हम एक दूसरे के लिए केयरिंग करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं। आर यू देयर विथ मी? आर यू देयर विथ मी? कैन वी स्टैंड एंड विल गो इन प्रेयर? आपको पता है कि आपका क्या है, आप किसके लिए प्रार्थना करेंगे? कौन सा पड़ोसी आपका है जो आज मुश्किल में? सो से द लॉर्ड, लॉर्ड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, लॉर्ड आई वांट टू बी ओबे योर कमांड। मैं आपका उस आज्ञा को मानना चाहता हूं प्रभु, मैं आपके उस आज्ञा को मानना चाहता हूं प्रभु। और आपने कहा है कि मेरे हर छोटे से छोटे काम को प्रभु ने अनजस्ट नहीं है, प्रभु देखता है मेरे हर एक कामों को। मैंने भी बहुत समय अपने मुंह से किया हुआ है कि एज अ पास्टर आई डू मेनी थिंग्स बट पीपल समटाइम नॉट कंसिडरिंग, समटाइम मैं भी डिस्करेज होता था। लेकिन प्रभु कहता है कि लोगों को छोड़, तू मुझे देख, क्योंकि मैंने तेरे लिए जो किया है। सो माय बिलोवर्ड, जस्ट थिंक अबाउट दैट। प्रभु ने आपको जो सेवकाई दी है, प्रभु ने जो भी आपके अंदर वो प्यार डाला है लोगों के लिए, उसे हम ठंडा ना होने दें। भले ही वो लोग ने आपको छोड़ के चला गया होगा, भले वो लोग ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु ने उनको आपके जीवन में ले आया ताकि आपके द्वारा वो आशीष पाए। प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। निराश ना हो कि जो भी आप काम करते हैं कलीसिया के लिए, उससे प्रभु को कहना है कि प्रभु मैं और 2 कदम आगे करके काम करूंगा। कम ऑन, जस्ट आप और प्रभु, इस समय आप और प्रभु है। अगर आपने वो चीज को छोड़ दिया है, प्रभु कहता है कि आज आपके पास मौका है, आई वॉन्ट टू रेस्टोर यू। मैं आपको फिर से वहां पे लाना चाहता हूं, उस मकाम में लाना चाहता हूं। निराश ना हो यार। Oh, hallelujah, Jesus. We love you, Lord. Father, we love you, Jesus. Come on, just speak to Jesus. Just say thank you. जो सेवकाई आपको मिली है, As I
Father, I pray as we are standing in this place, Lord. Lord, your nature is, you are quick to encourage us, O Lord. प्रभु आपके जो चरित्र है प्रभु, आप हमेशा आपके बच्चों को उत्साहित करते हैं। इस समय हम आपके उपस्थिति में खड़े हैं प्रभु, क्षमा कर हमें कई बातों में प्रभु, हम उस सेवकाई जो आपने दी है हम छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि प्रभु कोई है ही नहीं जो हमें पीठ को थापे। लेकिन आपका वचन आज हमें सिखाया है, आप हमें देखता है प्रभु, हमारे वो कामों को आप एप्रिशिएट करता है, क्योंकि आप अनजस्ट नहीं है प्रभु। हम आपके सामने खड़े हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जो भी आपने हमें काम करने के लिए मौका दिया है। हम इसे छोटा नहीं समझेंगे प्रभु, क्योंकि आपके नजर में ये महान काम है। जो भी हम करते हैं क्षमा कर दे प्रभु अगर हमने छोड़ दिया है। फिर से हम चाहते हैं कि इस काम के लिए हम तत्पर रहे, सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं, जो हमारे पड़ोसी लोग हैं, जो हमारे बाहर के जो मसीह लोग हैं प्रभु, उनके लिए भी तेरा अनुग्रह दे प्रभु, इस्तेमाल कर प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। यू मे बी सीटेड। टेस्टामेंट में कितने लोग जानते हैं कि प्रभु ने कलीसिया के बारे में बातें की? बहुत सारे प्रचारक क्या करते हैं, दे टेक नेगेटिव, जो प्रभु ने डांटा है उसी को लेकर बात करता है, बट दे फॉरगेट गॉड ने पहला कलीसिया को एप्रिशिएट किया। अगर आप देखोगे तो जीसस ने वो कलीसिया के लिए एप्रिशिएट किया है पहला, उसके बाद में करेक्शन किया है। इफ यू वांट टू रीड द रिवलेशन, बुक ऑफ रिवलेशन, अगर आप उसको देखोगे, यू नो इट स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2 1 to 14। जीसस ने कलीसिया को देखा, कलीसिया को बोला भी, योर फेथफुलनेस, यू नो योर केयर, योर लव फॉर द चर्च, एवरीथिंग, बट इन द एंड जीसस ने करेक्शन भी किया है। व्हाट इज, क्या कमी है कलीसिया में, यीशु ने उस कमीपन को भी दिखाया, बट यीशु ने उसका स्ट्रेंथ को भी दिखाया कि वो लोग किस तरह से प्रभु में काम करते हैं। आमीन। नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, इवन दिस चर्च इज नॉट परफेक्ट, बट जीसस इज नॉट सेइंग कि ये कलीसिया में क्या कमी है, बट जीसस इज सेइंग कि आपके अंदर प्रभु का क्या गुण है, प्रभु क्या अच्छाई आपके लिए अंदर डाला है, एंड वी हैव टू कंटिन्यू गो थ्रू दैट। हमें उससे लगातार भलाई में काम करते रहना है। आमीन, 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 हालेलुया। सो आई जस्ट लाइक टू थैंक फॉर आवर चर्च पीपल। मैं अपने कलीसिया के हर एक लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ, जो लोग है, यू नो, जो लोग नहीं भी है इस समय। सो आई जस्ट लाइक टू थैंक एवरीबडी कि पूरे साल में आप इस कलीसिया के साथ में खड़े रहे, हर छोटे से छोटे काम में आप लोग खड़े रहे। हम लोग ने बहुत समय करेक्शन किया आप लोगों को, but still you have taken the time, you have taken with a good heart that correction, and आप, you know, from choir till there, even chair का जो भी है, आप लोग ने एक अच्छे हृदय से लेकर लगातार हमारे साथ में काम करते रहे। आमीन। तो इसका ये है कि प्रभु कहता है कि प्रभु इज नॉट अनजस्ट, यू नो, वो आपका प्रतिफल आपके पास है। आमीन। एंड हमें 2024 में जब हम जाएंगे 2024 में, सो वी हैव टू बी कंटिन्यू, हमें लगातार करते रहना है, लगातार दूसरे को उत्साहित करना है। जो मसीह लोग एकदम निराश हो चुका है उन्हें उठाकर प्रभु में एंकरेज करना है। आमीन, आमीन। थैंक यू अबा फादर, वी लव यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु आप महान है, और धन्यवाद आज इस वचन के लिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन प्रभु आज अपने इस कलीसिया में लाया है, ये आपकी योजना है कि आपके बच्चे को आप जो चीज़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आज आपने आपके बच्चे लोगों से बातें की है, और ये वचन आप उनके जीवन में
एक दवा के जैसा काम किया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, इसी तरह हमें मदद कर प्रभु, तेरा अनुग्रह दे, तेरे वचन में बढ़े प्रभु, तेरे उत्साहित करने में हम तत्पर रहे, हम पीछे ना हटे प्रभु, लेकिन हम हर एक को उत्साहित करने वाले बन जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जैसे तेरे अनुग्रह तेरे आत्मा बरनबास के ऊपर था, ही वॉज एंकरेजर प्रभु, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा उसी तरह हमें भी प्रभु तेरे आत्मा से भर दे, ताकि हम दूसरे के लिए प्रभु एक आशीष का कारण बन जाए, एक उत्साहित का कारण बन जाए उनके जीवन में प्रभु। तेरे वचन तेरे उत्साहित हम डाल सके, हमें इस्तेमाल कर प्रभु, आने वाले समय में इस्तेमाल कर प्रभु, हमें तेरे आने वाले समय में यीशु के नाम में, ताकि हर और भी हम तेरी ओर ताकते रहें, तुझे देखते रहें और तेरे वचन के अनुसार चलते रहें। हम धन्यवाद देते हैं फिर भी प्रभु आपको, यीशु के नाम से।